अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? खैर से हो? ठीक ठाक हो? तो आज का जो वीडियो है वो है कि भाई आजकल काफ़ी लोगों के साथ ये मसला होता है कि चारपाई पे बैठते हैं या बेड पे, तो हम लोग उठते हैं एड़ियों के अंदर या नी के अंदर काफ़ी पेन महसूस होता है। इतना में पेन महसूस होता है कि हम लोग चल फिर भी नहीं सकते हैं, और पाँव जैसे ज़मीन पे रखते हैं तो हमारे पाँव की जो तली होती है उस पर भी काफ़ी पेन महसूस होता है कि हम लोग बोलते हैं यार बस ये हमारी जो पाँव की जो अड्डियाँ हैं वो बस चकनाचूर होने वाला है और काफ़ी दर्द होता है। हम लोग मतलब है कि माजूर हो जाते हैं बैठ बैठ के। अब इसकी क्या वजूहत है? देखो, सबसे बड़ी वजूहत ये है कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि वॉक किया करें, वॉक किया करें, और उसके साथ साथ खुराक ऐसे लें जो हमें इस मसले मसाइल के मतलब हमें दरपेश नहीं हुआ। तो वो है क्या कि क्या मसला है? ये असल में जो होता है ये होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। तो जिस्म में अगर विटामिन डी की कमी आ जाए, और हर शख्स के अंदर अगर कोई भी टेस्ट करता है तो उसके अंदर विटामिन डी की जो मिकदार है वो कमी होगा, ज़्यादा मुश्किल ये कमी होगा। अब इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि विटामिन डी के जो खुराक हैं वो लेने चाहिए। जैसे कि रोज़मर्रा के ज़िंदगी के अंदर हम लोग ये अपना लाइफस्टाइल बनावे कि हफ्स काफ़ी ज़्यादा हफ्स हो गया, बारिश आने वाला ऐसा लग रहा है। अच्छा, रोज़मर्रा के ज़िंदगी के अंदर हमें दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ साथ सुबह नाश्ते में दही का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अलावा अंडे की इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, अंडा अगर हम लोग उबाल के खाते हैं उसके और फ़ायदे हैं। अगर उसका ऑमलेट वगैरह बनाते हैं या सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश ये करें कि जो जैतून का ऑयल होता है उसका उसके अंदर इस्तेमाल किया करें, वो उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। उससे ये होगा कि आपको फैटी लीवर और जो हैवी वेट का मसला होता है वो आपको इंशाल्लाह नहीं होगा। उसके साथ साथ जो मछली है, मछली जो जिसको मतलब है कि हफ्ते में हम लोग अगर एक दिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी है वो। कोशिश ये करें कि ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा से मुराद ये नहीं कि रोज़मर्रा मतलब कि हर दिन बस हम लोग मच्छी का है, इस तरह ही कोशिश ये करें कि हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर इस्तेमाल करने का या जो पकाने का तरीका है वो मेरे इस चैनल के अंदर वीडियो काफ़ी पड़ी हुई है, वो मैंने सब डिटेल से आप लोगों को बताया था। अब उसके डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को समझ आने में भी बड़ा मुश्किलात हो जाएगा। अब जो खाने की चीज़ें थे वो तो मैंने बता दिया आपको, और भी है लेकिन वो फिर ये कि काफ़ी वीडियो लंबी होगी। उसके अलावा आप ये कोशिश करें कि सुबह जैसे ही सूरज निकलता है तो उस टाइम वॉक किया करें। उसके ये होगा कि जो सूरज की जो शुआएँ होती हैं हमारे बॉडी पे लगता है तो उससे जो विटामिन डी की जो रिक्वायर होती है वो काफ़ी मतलब हम लोग को मिल जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं मिलती कि बस उसी से हमारा गुजारा हो जाता है। खाने पीने के भी ज़रूर हमने उस पर रखना है, फोकस करना है। अगर सुबह के टाइम नहीं कर सकते तो फिर ये कोशिश करो जो शाम का टाइम होता है वो भी बेहतरीन टाइम है, लेकिन दोपहर के टाइम आपने नहीं करना है। उसकी वजूहत ये कि 10 बजे से लेकर और 3 बजे तक इस टाइम का सूरज जो होता है काफ़ी मतलब है कि अपने उरूज में होता है, और उस टाइम उसकी शुआएँ बहुत ही मतलब है कि ख़तरनाक होती हैं इंसान की बॉडी के लिए। बड़ा मसला बन जाता है। फिर उसकी वजूहत ये होती है कि उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं फिर। तो कोशिश ये करें कि सुबह या शाम में, और उसके साथ साथ वॉक ज़रूर किया करें, खाना खाने के बाद ज़रूर वॉक किया करें। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमें ये काफ़ी मतलब है कि इन चीज़ों से दूर रखता है। तो इस तरीके से हम लोग अपना लाइफस्टाइल लेके आएंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये जो मसले होते हैं इसके हमें फेस करना नहीं पड़ेगा इस मसलों मसाइल के आगे। तो मेरा ये कोशिश होता है कि जितने भी मेरे जहन में अच्छी से अच्छी बातें आएँ या अच्छे से अच्छी जो हेल्थ के बारे में टिप्स आवे तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और आप भी ये कोशिश किया करें कि आप चैनल को शेयर किया करें, किसी और को मतलब फ़ायदा पहुंच जाए तो अच्छी बात होती है। और उसके साथ साथ आप ये अपने एक रूटीन बना लें कि दिन के अंदर आधा से 1 घंटा ऐसे कोई काम काज करें जिसमें हमारे से काफ़ी पसीना मतलब बॉडी से निकले। तो उससे ये होता है कि जिस्म फ्रेश भी होता है और जो जिस्मानी जो मसले मसाइल होते हैं वो हमें दरपेश नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतने ही, अगले लोगों के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।